Welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about oxytocin. Now we will see oxytocin. Okay, oxytocin is the common drugs है ना. ऑक्सीटोसिन क्या है कि आज हम बताएंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में. इसका क्या इंडिकेशन होता है, कब हम इसका यूज़ करते हैं और क्या इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है. ठीक है, ये सब के बारे में आज हम पैम्पलेट के थ्रू बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ओके, इंडिकेशन क्या होगा ऑक्सीटोसिन का, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. तो ऑक्सीटोसिन का इंडिकेशन जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक ड्रग्स होता है जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हैं ताकि जो मदर का यूट्रस होता है, ठीक है, उसके इंडोमेट्रियम लेयर में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करे और जो फीटस है, जो चाइल्ड है, वो अच्छे से रिमूव आउट हो पाए. ठीक है, इसीलिए मेन हम ऑक्सीटोसिन देते हैं. और ये ऑक्सीटोसिन का अब हम बात करेंगे इंडिकेशन के बारे में. और ऑक्सीटोसिन जो होता है इसे हम लव हार्मोन बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ये क्या करता है कि बच्चे और मदर के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बनाता है ना, क्योंकि ये मिल्क इजेक्ट करता है, तो इसीलिए इसे हम लव हार्मोन से के नाम से भी जानते हैं. तो अब हम नेक्स्ट वी विल सी इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ओके, देन फर्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, हम इसका प्रेगनेंसी में हम इसका यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन ऑफ लेबर है ना, मतलब कि लेबर को इंड्यूस करने के लिए देते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी कि इंडक्शन ऑफ लेबर में हम लोग देते हैं, इसका यूज़ करते हैं अगर इंड्यूस कराना हो लेबर को. एंड नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन में यूज़ करते हैं. एक्सपेल्शन ऑफ हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, यानी कि इसे हम मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, इस कंडीशन में यूज़ करते हैं. एंड देन ड्यूरिंग लेबर. ठीक है, एक्सलेरेशन ऑफ लेबर, मतलब कि लेबर की कंडीशन को फास्ट करने में हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं. एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूजेस करते हैं. ड्यूरिंग पेरपेरियम. ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क. पेरपेरियम क्या होता है कि जैसे कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, हम 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम पेरपेरियम बोलते हैं. उस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो फिर नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में आने लगता है. इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है मेमरी ग्लैंड में, ठीक है, ब्रेस्ट में, ताकि जो मिल्क है वो इजेक्ट हो पाए. ओके, इजेक्शन ऑफ मिल्क में भी हम इसका यूज़ करते हैं. तो आई होप कि आपको इसका इंडिकेशन समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में. ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ग्रांड मल्टीपेरा. ठीक है, मतलब कि अगर जो 1 बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक, अगर पेल्विक का डायमीटर नॉर्मल से कम हो रहा है देन उस कंडीशन में भी हम यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे. माल प्रेजेंटेशन. माल प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो बच्चे का डिलीवरी होता है बच्चे, तो उसमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन रहता है ना, सिफेलिक कंडीशन में रहता है. बट अगर लेग या फिर हैंड कंडीशन में माल प्रेजेंटेशन हो, अगर हैंड या लेग से बर्थ हो बच्चे का, तो उस कंडीशन में हम नहीं देंगे. इनकोऑर्डिनेशन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर हार्ट डिजीज़ वगैरह इस कंडीशन में अवॉइड करेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रग्स को. ओके, देन वी विल मूव साइड इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन. फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम यूज़ करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका साइड इफेक्ट शो कर देखने को मिलता है, लाइक हेडेक मिलेगा, हेलुसिनेशन, सीजर, कन्फ्यूजन वगैरह बहुत सारा साइड इफेक्ट शो करेगा. तो अगर मदर घबरा रही है तो उसे हमें बताना है कि ये साइड इफेक्ट शो करता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना, ये नॉर्मली है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन. एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है अगर आप ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर रहे हो किसी प्रेग्नेंट लेडी को. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसिस ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रिस्पायरेशन. हम एसिस करते रहेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेशन की कहीं सांस लेने प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा तो नहीं है, ये सब हम एसिस करते रहेंगे. नेक्स्ट एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूज़न मॉनिटर ड्रॉप रेट, मतलब कि जो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है, उसके ड्रॉप को मॉनिटर करते रहेंगे. एसिस फीटल हार्ट रेट, फीटस का हार्ट रेट चेक करते रहेंगे. FHR जिसे हम बोलते हैं वो हम करते रहेंगे. ठीक है, कि फीटल का हार्ट रेट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मदर का ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये सब हमें एज ए नर्स असिस्ट करते रहना है. ओके,
वॉच फॉर साइन ऑफ हेमरेज, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें उसे देखते रहना है, ऑक्सीटोसिन पर एडमिनिस्टर कराना है। एंड नेक्स्ट वी विल मूव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एज ए नर्स आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसे प्रोवाइड करोगे उस मदर को कि ये सब नॉर्मली है, ठीक है, सब में देखने को मिलता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एंड नेक्स्ट टीच टू रिपोर्ट इंक्रीज ब्लड लॉस, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें रिपोर्ट करना, हमें बताना है फिजिशियन को या फिर कोई नर्स को, वहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके।